चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एलके के। दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों 15 फरवरी का बिहार बोर्ड से दोस्तों हिंदी का एग्जाम होने वाला है तो बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके जाइए एग्जाम में। अगर आपका प्रथम पाले में एग्जाम है या द्वितीय पाले में एग्जाम है, किसी भी पाले में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और आपको पता है बिहार बोर्ड दोस्तों आपका एग्जाम हर हाल में दोस्तों 15 फरवरी के लोग आपका दोस्तों डेट भी निकाल चुका है, ठीक ना। देखो कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, हर बच्चों को इससे पढ़ लेना, वही बेसिक जानकारी दिया गया जो आप सभी बच्चे जानते हैं। तो ये फटाफट बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके 15 फरवरी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आपको पहले से आंसर पता हो नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आया कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण, यानी कि भीमराव अंबेडकर का दोस्तों जो विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आपका पहला चैप्टर नहीं है तो ये आपका ललाही सिंह यादव के द्वारा दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण, यानी कि हिंदी में दोस्तों लिखा गया है किसके द्वारा, तो ललाही सिंह यादव के द्वारा। राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था बच्चों वो आपका कब हुआ था। तो देखो इनका जन्म दोस्तों 18 फरवरी, ध्यान रखना बच्चों, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को दोस्तों कब, तो इनका दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। राइट आंसर की बात करेंगे, ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आए बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। देखिए सेन साहब है बच्चों, इनकी कितनी लड़कियां, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना बच्चों। सेन साहब है बच्चों, इनकी कितनी लड़कियां हैं, तब को याद नहीं, इनकी दोस्तों 5 लड़कियां, किनकी, सेन साहब की, यानी कि सेन साहब है बच्चों, इसकी 5 लड़कियां हैं। याद रखिएगा, काफी खास क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो अंग्रेजा शब्द का प्रत्यय होता है। देखो अंग्रेजा शब्द में जो प्रत्यय होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, तो देखो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पहले लगता है कि लास्ट में, तो आपको पता है प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में लगता है। तो अंग्रेजा जा तो इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका प्रत्यय जो होगा आ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मदन किसका बेटा है। तो मदन है बच्चों गिरधर लाल का बेटा है। चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि इसका वायरल क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, इसीलिए कारण दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि महारानी विक्टोरिया, देखो महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की एक उपाधि होती है जो दोस्तों किसको दिया गया था, यानी कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा दोस्तों नाइट की जो उपाधि दी गई थी वो आपका दोस्तों मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया था। और ये दोस्तों जो लिखे थे मैक्स मुलर भाषण, वो लिखे थे भारत से हम क्या सीखे, ठीक ना बच्चों, भारत से हम क्या सीखे, ये दोस्तों भाषण है जो कि मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन का आ जाना है कि हिंदी कविता में दोस्तों परिवार्ध के परिवर्तक कौन थे, ठीक ना बच्चों। हिंदी जो दोस्तों कविता में जो परिवार्ध के जो परिवर्तक जो कवि है बच्चों वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है बच्चों, यानी कि कविता जो है दोस्तों परिवार्ध के परिवर्तक दोस्तों कौन है, तो आपको याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा का है, ठीक ना बच्चों। इसका मैंने अभी बताया जन्म 1916 ईस्वी को हुआ है, ये बात याद रखना 18 फरवरी को, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए बच्चों, 8 नंबर कहा जा रहा है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, तो आत्मसात, तो आप लोग बताइए बच्चों कहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है। तो देखो आत्म का मतलब दोस्तों आत्मा होता है, आत्म माने अपना, ठीक ना बच्चों। सात इसमें क्या प्रत्यय है, तो आत्मसात में जो प्रत्यय होगा बच्चों वो आपका सात होगा, ठीक ना। राइट आंसर है नंबर। देखो 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि विचार और नतर्क किस लेखक की रचना है। विचार और नतर्क के बच्चों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक एक क्वेश्चन को याद कर लो बच्चों। विचार और विवर्त के जो लेखक है क्या होना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करते हैं कि आप लोग सोचो कि नाखून बार बार काटेंगे तो ये कैसी शोभा है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो आपको पता है कि दोस्तों सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। अगर हम लोग नाखून नहीं काटेंगे बच्चों तब तो हम लोग जानवर के समान हो, क्योंकि जानवर का भी नाखून होता है बच्चों, वो नहीं काटते, ठीक ना, तो वो जानवर के समान हो जाएंगे। इसलिए नाखून काटना ना बच्चों सौंदर्य बोध यानी कि सुंदरता का बोध कराता है और सांस्कृतिक चेतना का ये उदय कराता है, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ए नंबर होगा। आइए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि घृणा शब्द का विलोम है
देखो घृणा का मतलब होता है दोस्तों नफरत, इसका विलोम माने उल्टा होता है। घृणा यानी कि नफरत करना के उल्टा क्या होता है, प्रेम करना यानी कि प्यार करना। देखो नफरत ये सब तो होगा नहीं, आपको याद रखना, एकदम हौला क्वेश्चन है। आइए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। देखो हवा शब्द, ये शब्द बच्चों इसमें आपको लिंग निर्णय करना है, कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो देखो हवा है बच्चों, ये आप लोग को नाम से पता चला हवा, और जिसमें आकारांत इकारांत आए तो वो दोस्तों क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द में पदबंध है। देखो यहाँ पर रेखांकित तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपका दोस्तों कुल 4 आदमी है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर रेखांकित जो शब्द में कौन पदबंध है, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग को याद है विशेषण है, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए कुल पर है, यहाँ पर लगाना चाहिए रेखांकित, लेकिन छूट गया बिहार बोर्ड से, इससे कोई दिक्कत नहीं। कुल में है ना वो विशेषण रेखांकित है, ठीक ना बच्चों, विशेषता बतला रहा है। आइए बच्चों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कैसा वाक्य। देखिए वो अपने मित्र का, यानी कि ये अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यानी कि सरल वाक्य, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन कहाँ से है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। देखो नक्षत्र लोक है दोस्तों किसकी कृति है, तो याद रखना गुणाकर मूल्य की। और गुणाकर मूल्य की जो जन्म हुआ है बच्चों 1935 ईस्वी में हुआ है, और ये क्षय रोग से ग्रसित थे बचपन में, ये भी आप लोग याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या है। देखो जिसकी दोस्तों उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द जो होता है बच्चों वो आपका उपमेय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 के बाद देखिएगा बच्चों मराठी भाषा की लिपि क्या, बहुत ही विख्यात क्वेश्चन है, काफी खास क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। तो मराठी भाषा है बच्चों, इसका जो लिपि है ना वो आपका देवनागरी काल का है, ठीक ना। यानी कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है मराठी भाषा। जैसे मुंबई में दोस्तों बोला जाता है मराठी भाषा, तो क्या देवनागरी लिपि में आएगा। आइए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो धारा नगरी के कौन दोस्तों परमार शासक विधानुरागी थे, ठीक ना। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे बच्चों, कौन थे बताइए। अब बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना भोज हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक ना, याद रखना भोज। आइए बच्चों 19 नंबर कहा जा रहा है कि महाविद्यालय नामक संग्रह किसकी रचना है, ठीक ना बच्चों। ये 19 नंबर क्वेश्चन लगाइए, तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक ना। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखो 20 नंबर बच्चों के बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। देखिए बहादुर की जो माँ है बच्चों गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो याद रखना बच्चों बहादुर ने भैंस को मारा था, ठीक ना बच्चों। बहादुर ने भैंस को मारा था बच्चों। राइट आंसर जो होगा वो आपका ये नंबर हो जाएगा। बहादुर की माँ ने गुस्से में पागल क्यों गई, तो बहादुर ने भैंस को मारा था। माँ थी दोस्तों ये क्या थे कि इसको और दुगनी पिटाई करे, ठीक ना बच्चों। इस कारण बहादुर घर से भाग ये सोच के कि ये माँ नहीं हो सकती, इसलिए भाग करके लेखक के घर चले आया, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ से याद रखना माँ के दोस्तों माँ ने दोस्तों मारा था, किस लिए, तो भैंस को बेटा ने मारा था, इसीलिए। राइट आंसर नंबर होगा। चलिए 21 नंबर बच्चों, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। देखिए सोवियत संघ का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते हैं, ठीक ना। सोवियत संघ क्या होता है पता है आपको, सोवियत संघ का मतलब होता है ये अमेरिका, ठीक ना बच्चों। बताइए सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था, सोवियत संघ, बताइए बच्चों, रूस। चलिए बताइए यहाँ पर कैश का बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों, हिटलर याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन भी। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन बच्चों, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां में मनुष्य का क्या नहीं है, तो नियामक नहीं है, ठीक ना बच्चों। चलिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना बी नंबर नियामक नहीं है। देखो गुदरे का लाल, जैसे किसी दोस्तों परिवार में आप क्या हो गुदरे का लाल हो, गुदरे का लाल जो होता है बच्चों क्या होता है, बहुत ही खास लालिपो प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। गरीब घर में गुनी का उत्पन्न होना, ठीक ना, यही आपका गुदरे का लाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यानी कि दोस्तों गणेश शब्द का जो पर्यायवाची होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना लंबोदर हो जाएगा। यानी कि गणेश शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, ए नंबर। आइए बच्चों प्रतिदिन दोस्तों कौन समास है, जल्दी से बताइए। प्रतिदिन शब्द में कौन समास है, जल्दी से चैट कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो याद रखना प्रतिदिन दोस्तों कौन समास है, तो देखिए जिसमें आपका उपसर्ग दिखेगा ना बच्चों, देखिए प्रत्यय क्या उपसर्ग है, यथा क्या उपसर्ग है,
ये सब क्या उपसर्ग रहेगा ना, वो आपका अव्ययभाव समास कहलाता है। राइट आंसर डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 26 नंबर, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशा जोड़ धरा, आप लोग विसर्ग संधि पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यशा जोड़ धरा से जो शब्द बनेगा वो आपका दोस्तों यशोधरा बनेगा। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। याद कर लेना एक एक क्वेश्चन। और बच्चों कौन शुद्ध वाक्य, देखो कहा जाए इनमें से कौन शुद्ध वाक्य कौन है। देखिए जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए। देखो शब्द जो केवल संकेत मात्र है, ये आपका क्या शुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवि घनानंद किस बादशाह मेरे मुंशी के यहाँ काम करते थे? तो मोहम्मद साद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे बच्चों, इसीलिए राइट आंसर बी होगा। देखो बच्चों जन्म के 6 घंटे बाद ही उसकी माँ के देहांत हो जाती है। ये दोस्तों लेखक कौन थे? तो ये आपको पता है, सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक ना बच्चों, जिनका जन्म 1899 में हुआ था, ठीक ना बच्चों। तो सुमित्रा नंदन पंत देखिएगा तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसे दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, पंथ को। आइए बच्चों 30 नंबर का आंसर है कि फावरे और हल राजबन बनने को है किस पंक्ति से लिया गया है बच्चों? बहुत ही खास क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बच्चों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक वृक्ष की हत्या कविता दोस्तों किसकी रचना है? ठीक ना बच्चों, एक वृक्ष की हत्या है कविता किसकी रचना है? बहुत ही मस्त मौला क्वेश्चन है बच्चों। याद रखिए कि वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की दोस्तों रचना है। बहुत ही खास चैप्टर आपका क्लास 10th में एकदम पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा। तो देखिए 32 नंबर है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। चैट दीजिए बच्चों क्या हो जाएगा? तो यानी बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में। राइट आंसर बी नंबर होगा। आइए बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के दोस्तों लेके के लिए विख्यात कवि कौन है? ठीक है ना, विख्यात कवि कौन है? तो याद नहीं, ये आपका सुमित्रा नंदन पंत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बच्चों 34 नंबर का आंसर है किस कवि ने वात्सामा व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की दोस्तों भक्ति धारा का प्रचार किया? तो ये दोस्तों कौन प्रचार किए थे? तो याद रखना गुरु नानक ने प्रचार किए थे। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों 35 नंबर का आंसर है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर जो संवेदना है इसके जो कवि हैं वो कौन है? चलिए बच्चों बहुत ही अच्छा, सब भौकाल आंसर दे रहे हैं। याद तक ना कुंवर नारायण, सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है। आइए बच्चों 36 नंबर का आंसर है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किस करने वाली कविता कौन है? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों हिरोशिमा, जो कि दोस्तों जापान के नागासाकी में दोस्तों परमाणु हमला किया गया था, ठीक ना, यहीं पर दोस्तों 1945 में। वहीं दोस्तों हिरोशिमा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक ना, इसमें आपका दिखा गया है उस समय परमाणु बम इतना दोस्तों खतरनाक था, अब तो और भी खतरनाक हो गया, ठीक ना। राइट आंसर ए नंबर। आइए 37 नंबर देखिए, गुरु नानक के पद है। देखिए गुरु नानक के जो पद बच्चों वो कैसे हैं बताइएगा? तो राम भक्तिमय यानी कि राम की भक्ति से किया हुआ दोस्तों क्या है कि गीत है। 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चा के रसखान द्वारा दोस्तों कृष्ण लीला का गान किया गया। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाइयों में, ठीक ना, सवाइयों में किया गया था। राइट आंसर डी नंबर होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य किसका भाषा में की गई? ठीक ना, 39 का बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखना ब्रज भाषा अवधि। 40 नंबर का आंसर है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना? देखो स्वर्ण किरण है बच्चों किस कवि की रचना है? तो याद रखना बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए सुमित्रा नंदन पर, सबका जवाब है बच्चों सुमित्रा नंदन पर। मजा आ गया जी, आप लोग तो गर्दा आंसर दे रहे हैं। 41 नंबर के आत्मजयी प्रबंध काव्य दोस्तों किस काव्य द्वारा दोस्तों लिखा गया? ठीक ना, 41 का बताइए क्या हो जाएगा? चलिए बच्चा बहुत बढ़िया, कुंवर नारायण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो आधुनिक साहित्य के दोस्तों एक प्रमुख प्रतिभा थे, ठीक ना बच्चों, कौन थे? 42 नंबर, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना बहुत बढ़िया बच्चों, आगे जी थे। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ठीक ना, किसने दोस्तों जिंदगी में कभी अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वो दोस्तों माँ थी, ठीक ना, ये माँ थी दोस्तों जो अस्पताल का कभी विरोध नहीं किया। आई बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट करके अपने घर को आई थी? ठीक ना बच्चों, वो 11:45 थे, यानी कि 11:15 कितना का बच्चा आप लोग जानते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा बच्चों 11:45। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों गाँव में जुआरी किसने कहा? देखो लामपट और जुआरी एक ही था दोस्तों, वो आपका रंगप्पा था,
ठीक है ना दोस्तों, ये क्या था, लंपट और जुआड़े था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन है कि सातकोरी होता किस दोस्तों भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। उड़िया, उड़िया आप लोग जानते हो, उड़ीसा आप लोग गए हो कभी, उड़िया वहां पर बोला जाता है। ठीक ना, उड़ीसा में। ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी बांध के नीचे दोस्तों जो घर था वो लक्ष्मी का था। किसका था बच्चों, लक्ष्मी का। आई बच्चों, मंगू के अलावा दोस्तों माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू के अलावा दोस्तों माँ की जो संतानें थी वो कितनी थी बच्चों, तो आपको याद रखना बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक ना, 3 था। चलिए, किसने अपने किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। ठीक ना, सीता को रसमलाई दोस्तों किसने भेजी थी, तो भाबरी ने भेजी थी। ठीक ना बच्चों, भाबरी। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखो 50 नंबर है दोस्तों कि सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था बच्चों, बहुत बड़े कैलाश। चलिए बच्चों, इतना ही क्वेश्चन बताते हैं। बाकी वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले 1 से लेकर के दोस्तों 100 तक पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, सभी बच्चों को आगे से जाकर के विजिट करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है। कर दे। चलिए बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च क्या करना पता है, एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको अगर वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करना है ना, तो आपको एक नाम सर्च करना होगा। गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिएगा बच्चों तो ये वेबसाइट आएगा और एक और नीचे वेबसाइट आएगा। तो दोनों में से किसी से वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो आप लोग भी इसी प्रकार से विजिट कीजिएगा जैसे मैंने किया है। ठीक ना, यहाँ से एक बच्चों, तो आपको एक काम करना है, या तो आपको क्लास 10th में जाना है या क्लास 10th ऑनलाइन टेस्ट में, दोनों में से किसी से भी आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो क्लास 10th पर क्लिक कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक ना, और बाकी आप लोग तो हैं ही बच्चों समझदार बच्चे, यहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन दिया जाएगा तो आ ही जाएंगे। और देखो मोबाइल से पैसा कैसे कमाए ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक ना बच्चों, आप लोग आइए यहाँ से, टॉपर कैसे बने ये सब पूरा जानकारी दे, ये सब पढ़िए आकर के। ठीक ना, और बाकी वायरल क्वेश्चन है यहीं पर आपको मिलेगा, तो आप लोग आकर के सर्च कीजिए गूगल पर एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।